सभी को राधे राधे। तो आज एक बहुत ही सुंदर हम कथा यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। तो चलो कथा का टाइटल सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो आज एक राधा रानी की बहुत ही सुंदर कथा हम यहाँ पे बताएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और स्टोरी ये कथा अच्छी लगी होगी तो इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, है ना, राधा रानी की एक ऐसी, है ना, कृपा कथा जिसे सुनकर आपका मन भक्ति से भर जाएगा, है ना। तो वृंदावन की पावन भूमि में एक गरीब महिला रहती थी। उसका नाम था गोमती। वह बहुत ही दुखी थी। घर में गरीबी, लेकिन उसके पास एक चीज थी, सच्ची भक्ति, है ना। तो सच्ची पुकार, सच्ची भक्ति होना बहुत जरूरी है ना। तो देखते हैं आगे क्या है, और कथा के अंत तक बने रहिए सभी, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो सच्ची पुकार, है ना। हर सुबह वह उठकर राधा रानी का नाम जपती थी, है ना। तो राधे 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 मेरी लाज रख लेना, ऐसा नामस्मरण करते करते राधा रानी को वो मांगती थी, बोलती थी, है ना। उसके बाद लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे सिर्फ नाम लेने से क्या होगा। लेकिन गोमती का विश्वास अड़िग, है ना, निश्चय, मतलब उसका जो था ना विश्वास, बहुत ही ज्यादा पूरा उसका विश्वास था दिल से, है ना, अड़िग था। तो परीक्षा का समय, है ना, तो परीक्षा का समय आ गया। तो देखते हैं किस तरह से राधा रानी गोमती की परीक्षा लेती है। एक दिन उसके पति बहुत बीमार पड़ गए। घर में दवा के पैसे नहीं थे। वह रोती हुई मंदिर गई। मंदिर में उसने रोते रोते कहा, हे राधा रानी, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। तो उसके बाद क्या चमत्कार हुआ, चलो देखते हैं क्या चमत्कार हुआ, है ना। तो उसी समय एक वृद्ध महिला उसके पास आई। उसने कहा, बेटी चिंता मत कर, यह प्रसाद ले जा। गोमती ने प्रसाद घर लाकर पति को दिया। धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक होने लगी, है ना। तो उसके बाद अगले दिन वह मंदिर गई तो वह वृद्ध महिला कहीं दिखाई नहीं दी। पुजारी ने कहा, यहाँ तो कोई वृद्ध महिला नहीं आती। तब गोमती समझ गई वो स्वयं राधा रानी थी, है ना। कृपा का वर्षा, है ना, किस तरह से कृपा हुई, है ना। कुछ ही दिनों में उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी राधा रानी की कृपा से, है ना। तो आप भी राधा रानी के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखना कि राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे राधे भी लिख सकते हैं आप। राधा रानी की अगर भक्ति करेंगे तो कृष्ण भगवान का स्वयं आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। तो लोग पूछने लगे, है ना। तो कुछ ही दिनों में उसके घर में सुख समृद्धि आने लगे। पति का काम चल पड़ा, घर में शांति हो गई। लोग पूछने लगे, तूने कौन सा उपाय किया। वह मुस्कुराई, कहती, सिर्फ सच्ची श्रद्धा, है ना। सच्ची श्रद्धा और विश्वास होना बहुत जरूरी है। जीवन में कितनी कठिनाइयां आते, संकट आते, लेकिन भगवान को दोष नहीं देना है ना। तो खुद के अपने ही होता है, जो भी है गलतियां हमारे ऊपर ही ले लेना है अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है ना। तो कथा का क्या संदेश है, कथा का संदेश देखते हैं क्या है। जो सच्चे मन से राधा रानी को पुकारता है, जो सच्चे मन से राधा रानी को पुकारता है, तो उसकी पुकार कभी खाली नहीं जाती। राधा रानी की कृपा उन पे होती ही होती है। तो भक्ति में शक्ति है, श्रद्धा में चमत्कार है ना। तो इस कहानी का संदेश हमने यही पढ़ा, है ना, ये जाना। तो समापन, अगर आप भी चाहते हैं कि राधा रानी की कृपा आपके घर पर बनी रहे रोज, है ना, तो रोज एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे, है ना, जय श्री राधे। तो देखो इस तरह से हमने YouTube के माध्यम से अपने चैनल पे ये राधा रानी की एक कथा हमने यहाँ पे मतलब प्रस्तुत की, बताई, और कहानी आपके साथ मैंने शेयर की, है ना। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर करना, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।
नोटिफिकेशन ऑन रखना, क्योंकि मैं अगली कथा जैसे अपलोड करूंगी डेली 6:30 बजे के टाइम पे, शाम के 6:30 बजे हमारी कथा अपलोड होती है। तो ये टाइमिंग है हमारा, तो आपको पता चल जाएगा जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगी, नोटिफिकेशन आकर आपका ऑन होगा तो, है ना। तो इसी के साथ सभी वीडियो ये यहाँ पे एंड करते हैं।